क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 10 एंड 10a प्लस बी इक्वल टू 100 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10a प्लस 7b माइनस 10। इसी का हमें सिंपल वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं, इट इज़ गिवन दैट a प्लस बी इक्वल टू 10, इसको हम लोग सिंपल इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 हम मान लेते हैं। यहाँ पे 10 है, 10 है, 10a प्लस बी इक्वल टू 100, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं a और b, इनका हम लोग मान ज्ञात करते हैं, इनका वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे और यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे, इनका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग इसका मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो समीकरण 2 है उसमें समीकरण 1 को हम लोग घटा देते हैं और सिंपल आपको a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक वेरिएबल का आपको मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं बाई, यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर यह हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 100। यह हमने नोट कर दिया। अब इस समीकरण को नोट कर देते हैं, इक्वेशन 1 को, 1 प्लस बी इक्वल टू 10। यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पे सबका चेंज हो जाएगा, यह धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये भी हो जाएगा प्लस प्लस, जो भी प्लस वाला मान है, जो भी वैल्यू है वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऋणात्मक कर दिया। अब यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी ये घटकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10a में से यहाँ पर घटा देंगे, 10a में से एक a घटा देंगे तो यहाँ पे 9a बचेगा, बराबर किधर क्या बचा, 100 में से जब आप 10 घटा देंगे तो यहाँ पर 90 बचेगा। यहाँ पे a बराबर, यहाँ पे यह अंश में 90 है, जो यहाँ पर गुणा में 9 है, बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे, यह हर में आ जाएगा, 9 10 में 90, है ना। यह राशि 10 बार में विभाजित है, अंश वाला जो वैल्यू है 10 बार में 9 से विभाजित है। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपको सिंपल 10 प्राप्त हुआ। अब a का वैल्यू यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a का मान हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 10 है, a के स्थान पर हम लोग को 10 प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a के स्थान पर हम लोग सिंपल 10 प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्लस b इक्वल टू 10। ये प्लस में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे 10 ऋण 10 हो जाएगा, या प्लस में था बराबर उधर पक्षांतर कर दिया, माइनस में हो गया, 10 में से 10 घटकर आपको सिंपल 0 प्राप्त हो जाएगा। b का वैल्यू आपको 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, लिख देते हैं देन यहाँ पे 10a प्लस 7b ऋण 10 इक्वल टू, यहाँ पे 10 और a का वैल्यू हमने ज्ञात किया हुआ है 10, तो यहाँ पे गुणते 10 प्लस 7 गुणते b के स्थान पे 0 और यहाँ पे ऋण 10। सॉल्व करते हैं और 10 में 10 का गुणा कर देंगे 100 प्राप्त होगा, 7 में 0 गुणा कर देंगे, गुणनफल आपको 0 ही प्राप्त हो जाएगा, यह पद ही समाप्त हो जाएगा। चलिए 0 लिख देते हैं। ऋण यहाँ पे 10, इसको इस पद को हटा देते हैं, 10 ऋण 10 बचा हुआ है, नहीं 100 ऋण 10 बचा हुआ है, यहाँ पर घटा देंगे सिंपल, तो आपको 90 प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया था इसका मान हमें 90 प्राप्त हुआ।